हे एवरीवन। तो मैं आज बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करूँगी और वो टॉपिक जिसका शिकार लगभग लड़कियां होती है और जिसकी वजह से बहुत सी लड़कियों के घर टूट जाते हैं, बहुत सी लड़कियों की तो जान भी चली जाती है और बहुत सी लड़की शादी के बाद अपने घर में बैठ जाती है, उनके रिश्ते टूट जाते हैं। और वो जो बीमारी है उसे बोलते हैं दहेज। ये दहेज नाम की बीमारी कहाँ से आई? और ये दहेज है वो लगभग लोगों के दिलों में है। 80% लोग हैं वो दहेज के लिए मरते। किसी का बेटा सरकारी नौकरी में लग गया या फिर किसी के पास अच्छी प्रॉपर्टी है तो जो शादी करने नहीं जाते, वो किसी के घर रिश्ता लेके उनके घर आते हैं तो वो शादी नहीं करते, वो सौदा करते हैं। भाई तुमने बेटा पैदा किया है, तुम अपने घर में बेबहू लाओगे तो उसका सौदा क्यों कर रहे हो? दहेज मांगना एक सौदा ही है। और कुछ जो माँ बाप है वो समाज में दिखावे के लिए दहेज देते हैं। चलो ठीक है, तुम अपनी बेटी को कुछ दे रहे हो तो अपनी बेटी को दीजिए ना, उसके ससुराल वाले को क्यों दे रहे हो? और ससुराल वाले दहेज मांगते हैं तो मेरा उनसे भी मतलब, मेरा क्या, मैं कौन होती हूँ सवाल करने वाली वैसे तो, लेकिन उनसे एक सवाल क्यों नहीं करता समाज कि एक बाप अपनी बेटी दे रहा है, अपने कलेजे का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा है तो उसके बदले में पैसे, दहेज किस लिए, क्यों? और उस, चलो ठीक है, किसी की आर्थिक स्थिति सही है वो दे देगा। और दहेज मांगने वाले घर में क्या आपकी बेटी खुश रह पाएगी? आप खुद सोचिए, जिस घर में आप दहेज देके अपनी बेटी दे रहे हैं, पैसे देके बेटी दे रहे हैं, आपने बेटी भी दी और दहेज भी दिया, और उसके बाद में आपकी बेटी क्या वहाँ खुश रहेगी? जो लोग रिश्तों और पैसों में जो ज़्यादा महत्व अगर पैसों को दे रहे हैं तो वो आपकी बेटी से भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ पाएंगे? और जब तुम अपनी बेटे की शादी में दहेज मांग रहे हो, सौदा कर रहे हो, तो आपने अपने बेटे का सौदा कर दिया ना। फिर उस पर आपका तो कोई अधिकार ही नहीं लिया, क्योंकि आपको तो अपने बेटे के शादी के बदले में आपको पैसे मिले हैं ना। तो आपको, आपका उस बेटे पे कोई अधिकार थोड़ी ना रहा है। और चलो ये तो अलग बात है। उसके बाद में जब कोई गरीब बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए, चलो कोई अपनी ज़मीन बेच के अपनी बेटी की शादी करता है, तो कोई कर्ज लेके अपनी बेटी की शादी करता है, या कोई अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के अपनी बेटी की शादी करता है ताकि उसकी बेटी एक अच्छे घर में जा सके उसको। तो मेरा उनसे सवाल है कि जो काम आप कर रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। आपकी बेटी अगर दहेज लेके पैसे मांगने वाले घर में, दहेज मांगने वाले घर में, आप कर्ज लेके उसे दहेज दे रहे हैं तो उस घर में आपकी बेटी कभी खुश रह ही नहीं सकती। तो मत कीजिए ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी जिस घर में 2 कौड़ी के लोग पैसों और इंसान के बीच में पैसों को ज़्यादा महत्व देते हैं, दहेज को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो और उसकी वजह से बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी लड़कियों को तो मार दिया जाता है, बहुत सी लड़कियों को ज़िंदगी भर जलील किया जाता है, ये बोलकर कि तेरे बाप ने दिया ही क्या है। हर बात पे उसको टॉर्चर किया जाता है। हालांकि उसके अगेंस्ट हमारे देश में कानून भी बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में जो लड़कियां हैं, वो बहुत सारी लड़कियां इस कुरीति से, इस मतलब दहेज नाम की बीमारी से पीड़ित होती है, परेशान होती है, उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है, वो घर में बैठ जाती है, अकेली रह जाती है, उनका रिश्ता टूट जाता है। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपनी बेटी को दहेज देने से अच्छा है आप उसको अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी ज़िंदगी दीजिए। और आपको फिर भी अपनी बेटी को कुछ देना ही है तो अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दीजिए, या अपनी बेटी के नाम से कुछ ऐसी मतलब एफडी वगैरह या फिर कोई फंड वगैरह
जो भी आपको ठीक मिले एसेट वगैरह खरीद के दीजिए, ताकि इन फ्यूचर उसके काम आए। तुम उसके ससुराल वालों को तो दहेज दे दोगे, लेकिन वो आपकी बेटी के क्या काम आएगा? बनने तो उसको उसके घर में जाके, उस घर में जाके नौकरानी है, काम ही करने उस घर में, और उसकी फिर कोई इज्जत भी नहीं है। तो क्यों दे रहे हो ऐसे घर में अपनी बेटी को, और क्यों दे रहे हो इतना दहेज अपनी बेटी को, है? और फिर वो बाप बेचारा अगर गरीब आदमी है तो पूरी जिंदगी भर कमाता है और कर्ज उतारता रहता है, कमाता है कर्ज उतारता। तो ये बेटी के बाप के साथ ही ऐसा क्यों होता है? और भाई तुमने बेटा पैदा किया है, तुम्हारे पास अगर अच्छी खासी नौकरी है, अच्छी प्रॉपर्टी है, तो बहू लाओ ना घर में। सौदा क्यों कर रहे हो, है? जब तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम अपनी बहू को इज्जत से अपने घर में लाके सम्मान दे सको, तो तुम्हारी भी तो बेटी किसी के घर में जाएगी, उसको कहाँ से सम्मान मिलेगा? रिश्तों में अगर पैसों में जो इंसान पैसों को ज़्यादा महत्व देता है, मेरे को नहीं लगता कि उस घर में रिश्ते अच्छे से निभाए जाते होंगे। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बेटियों को अच्छी एजुकेशन दीजिए, अच्छी ज़िंदगी दीजिए, और अगर देना है तो अपनी बेटी के नाम से कुछ एसेट खरीद के दीजिए, ना कि दहेज दीजिए। और अगर आपकी बेटी को किस के रिश्ते में अगर कोई दहेज मांगता है तो उस रिश्ते को ठुकरा दीजिए। नहीं करना चाहिए ऐसा आपको। दहेज कुछ लोग कितनी अकड़ के साथ दहेज मांगते हैं ना। दहेज मांगना एक भिखारी का काम है। क्या क्या काम की तुम्हारी प्रॉपर्टी, क्या ना काम की तुम्हारी नौकरी, जब तुम अपने बेटे का ही सौदा करने बैठ जाते हो, या फिर वो बेटा। ऐसा नहीं लड़की के माँ बाप, कुछ तो लड़के खुद कि मुझे तो गाड़ी चाहिए, मेरे को तो इतना कैश चाहिए। भाई तुम्हें जब गाड़ी और कैश चाहिए तो तुम किसी की बेटी को क्यों लेने जा रहे हो? खुद ही काम कर लो और कमा लो पैसे। क्या ज़रूरत है शादी करने की? और एक बाप, जब तुम अपनी बेटी को किसी के घर भेज रहे हो, अपने कलेजे का टुकड़ा जिसे तुम 20-25 साल पैदा करके कामयाब करके किसी के घर, मतलब अच्छी परवरिश देके उसकी हर ज़रूरतों का ख्याल खुद से ज़्यादा रख के किसी के घर भेज रहे हो, किसी को दे रहे हो, तो उसके बाद में उसको पैसे या दहेज देने की क्या ज़रूरत है? क्या आप उसे किराया दे रहे हो उनके घर वालों को कि वो तुम्हारी बेटी को ज़िंदगी भर रखेंगे? तो उसका किराया है वो, है। और किराया ये देने के बाद में भी वो उस घर में जाके क्या करती है? उनकी रोटी, उनके बर्तन, उनके ताने सुनना। मुझे नहीं लगता ये सही है। मुझे लगता है कि ऐसे घर में एक बाप को अपनी बेटी की शादी कभी भी नहीं करनी चाहिए जिसमें लोग दहेज की डिमांड करते हो। तो आई होप गाइज, मेरे दिल पे ये बातें लगती है। मैं कई बार न्यूज़पेपर में ऐसी न्यूज़ पढ़ती हूँ, या फिर कहीं ऐसी बातें मेरे दिमाग में सुनने को मिलती है, या फिर किसी के मुंह से ये सुनती हूँ कि इसके बाप ने दिया ही क्या है। तो बहुत दुख होता है दिल पे कि एक बाप अपनी बेटी दे रहा है, एक माँ बाप अपनी बेटी दे रहा है। कोई अपनी औलाद किसी को देखे तो देखो। आई होप गाइज आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपको भी मतलब समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्यों कहना चाहती हूँ। और इसकी वजह से जो बहुत सी लड़कियाँ परेशान हैं, उसकी जो मेन जो
बुराई जो हमारे समाज में, हमारे पास आसपास और हमारे आसपास के लोगों के दिलों में और दिमाग में घूमती है, उसकी वजह से वो कितनी परेशान होती है, कितनी बुरी जिंदगी देखती है। वो कुछ सपने लेके जो वो शादी करती है, वो सपने उसके टूट जाते हैं तो कितना बुरा लगता होगा। या फिर एक माँ बाप अपनी बेटी को खो देते हैं तो उनके माँ बाप पे क्या बीतती होगी, शायद आप समझ पाएंगे। थैंक यू गाइज। जय हिंद।